अस्सलाम वालेकुम। आज आपण इयत्ता 8वी पाठ क्रमांक 9 विषय मराठी पाठाचे नाव आहे भूमिगत, अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे। और भूमिगत इसका मतलब ये भी है कि देश कार्य के लिए, देश के भलाई के लिए चोरी से देश हित में काम करने वाले जो लोग हैं, देशभक्त है, वो जो है भूमिगत होकर ही देश के सहकार्य के लिए काम करते हैं। हा पाठ मोठा आहे, एक भागात होणार नाही, तर आपण या पाठाचे 2 भाग करू। काही परिच्छेद भाग क्रमांक 1 मध्ये व काही परिच्छेद भाग 2 मध्ये आपण पाहणार आहोत। या भूमिगत पाठाची लेखिका आहे मुमताज रहमतपुरे, सुप्रसिद्ध लेखिका। त्यांचे विविध विषयावरील लेखन प्रकाशित आहेत। त्यांची सोनपावली हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे। स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय असणाऱ्या शंकरच्या शोधात इंग्रज सरकार असते। शंकरचा मित्र अब्दुल आणि त्याची पत्नी या लढ्यात शंकरला बरोबरीने साथ देतात। प्रस्तुत पाठातील शंकर आणि अब्दुल यांच्या मनात देशप्रेमाची भावना ओतप्रोत भरलेली दिसते। त्यांच्या मैत्रीतून सामाजिक ऐक्याचा संदेश मिळतो। आता आपण पाठाकडे वळूया। 8 अगस्त 1942 का दिवस, यानी ये जो बात है ये 8 अगस्त 1942 की है। गांधीजींना इंग्रजांना छोडो भारत हा अखेरचा इशारा दिला आणि 42 ची चळवळ सुरू झाली। और गांधी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो ऐसा आखिरी इशारा दिया। फिर 42 की हलचल शुरू हो गई। वणवा पसरावा तशी ती देशभर पसरली। वणवा बड़ी आग, और ये बात जो है जैसी आग फैलती है उस तरीके से सब तरफ फैल गई, पूरे देश में फैल गई। याच काळात एक मध्यरात्र सगळीकडे सामसूम झाली होती। और उसी रात, मध्य रात बोले तो बीच रात में, सगळीकडे सामसूम झाली होती। सब तरफ सुमसाम हो चुका था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। एक व्यक्ति अंधारात सावधपणे चालली होती और एक शख्स इस बीच रात में छुपते छुपाते जा रही थी। एका घरापुढे ती थांबली, आजूबाजूचा कानोसा घेतला और वो जो है शख्स एक जगह रुक गया और उसने आजूबाजू का शासन लिया। आपल्याला कोणी पाहत नाही अशी खात्री झाल्यावर तिने हळूच दाराची कडी वाजवली और उस शख्स ने, उस व्यक्ति ने, अपने को कोई नहीं देख रहा है, इधर उधर देखकर एक दरवाजे की कड़ी उसने खटखटाया। दार उघडले गेले, दरवाजा खुला भी। आतल्या माणसाला कंदिलाच्या प्रकाशात एक थकला भागलेला चेहरा दिसला और जो शख्स ने दरवाज़ा खोला था वो कंदील लेकर बाहर आया। बाहर आने के बाद वो जो शख्स था बहुत थका हुआ नज़र आ रहा था। त्याच्या डोळ्यात भरकन अनेक भाव चमकून गेले और उसके आँखों में बहुत सारी भावनाएं चमकने लगी। धास्तावलेला तो चेहरा पाहून आतल्या माणसाने कंदील चटकन बारीक केले और ये डरे हुए शख्स को देखकर जो आदमी जो था दरवाजे में से कंदील दिखा रहा था, उसने जो है कंदील कम किया, उसका उजाला कम किया और
आलेल्या माणसाला आधी आत घेऊन दार लावले आणि विचारले, शंकर अशा वेळी कसा? और जो शख्स आया था उसे, वो जो कंदील दिखाने वाला शख्स था वो पहचानता था। उसने कहा कि भाई शंकर, ये वक्त कैसे आया? ये वक्त इतनी रात गए कैसे आया यहाँ? अब्दुल, मला आसरा हवय, मी तुरुंग फोडून आलोय। और वो अब्दुल से कहने लगा कि मुझे जो है तेरा सहारा चाहिए, मैं जेल फोड़ कर आया हूँ, जेल में से भाग कर आया हूँ। अरे काही काळजी करू नकोस, या अब्दुलच्या घरात तुझा विश्वासघात होणार नाही, तू टेंशन मत ले, किसी बात का, किसी चीज़ की फिक्र मत कर। अब्दुल जो है तुझे घर में रखेगा मगर तेरे साथ विश्वासघात कभी नहीं करेगा, अंदर आ जा। म्हणून मी तुझ्याकडं यायचं धाडस केलं, पोलीस माझ्या शोधात आहे। मुझे पता था कि अब्दुल के यहीं मुझे आसरा मिलेगा, सहारा मिलेगा, इसके लिए ही मैं जो है तेरे तरफ आया और पुलिस जो है मुझे ढूंढ रही है। असू देत, या घरात दुसरं कोणी आहे याचा पत्ता देखील लागणार नाही कुणाला। होने दे, ढूंढने दे पुलिसों को, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी दूसरे को पता ही नहीं चलेगा कि कोई शख्स इनके घर में तीसरा है। पण भाभी, फिर उसने शंकर ने पूछा अब्दुल से, मगर भाभी तो है ना? अब्दुल बोलने लगा, तिला जे सांगायचं मी ते सांगेन, तू निर्धास्त रहा, भाभी को जो कहना है वो मैं कहूँगा, तू बिंदास रहे, किसी चीज़ की फिक्र मत कर। तुला भूक लागली असेल, जेवण कर आणि शांत झोप, फार दमलेला दिसतोस तू, तुझे जो है शंकर भूख लगी होगी, तू खाना खा और इत्मीनान से सो जा, तू बहुत थका हुआ नज़र आ रहा है। अब्दुल ने शंकरला स्वतःचे जेवण वाढले और अब्दुल ने जो उसका खाना था वो जो है शंकर को दे दिया, त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था करून दिली। शंकर निश्चिंत मनाने झोपी गेला और उसके सोने का इंतज़ाम अब्दुल ने कर दिया और शंकर इत्मीनान से सो गया। अब्दुलची पत्नी जैबून पहाटे उठली, नेहमीप्रमाणे रोजची कामे ती आटपू लागली। अब्दुल की जो बीबी थी वो रोज़ जिस तरह से सुबह जल्दी उठती थी वैसे ही वो रोज़ की तरह उठी और रोज़ के जो काम होते थे वो काम की ओर लग गई और काम खत्म करने में जुट गई। अब्दुल गंभीरपणे जैबून समोर उभा राहिला। अब्दुल जो है जैबून के सामने, अब्दुल की मिसेस, अब्दुल की वाइफ जो है वो जैबून है और वो उसकी बीबी के सामने खड़ा रह गया। इतक्या सकाळी आपला नवरा कसल्या विचारात गडला है तिला कळेना और वो जो है उसके शौहर की ओर देखकर सोचने लगी कि ये कौन सा, इन्हें जो है इतना कौन से सोच में डूब गए, ये पता नहीं चल रहा, ऐसा जैबून सोचने लगी। एवढ्यात अब्दुल तिला म्हणाला, जैबून, काल रात्री आपल्याकडे जो पाहुणा आला आहे ना, तो कोण आहे माहीत आहे? जैबून, जो कल रात में जो मेहमान आया है वो कौन है, तुझे पता है? उसने सवाल किया। तो एक क्रांतिकारक आहे। वो कौन है? एक क्रांतिकारक है, देशभक्त है, तो आपल्या घरात लपलाय है, कोणाला करता कामा नये, और वो जो है अपने घर में छुपा हुआ है, ऐसा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, म्हणून त्याचं जेवणसुद्धा त्याच्या खोलीत देत जा और इसलिए उसका खाना उसके रूम में ले जाकर दे दिया करो। तो असेपर्यंत दुसऱ्या कोणालाही आपल्या घरी बोलवू नकोस, जब तक शंकर घर में है, छुपा हुआ है, तब तक अपने घर पर किसी को बुलाना नहीं। आणखी एक काळजी घे, बाहेर जाताना घराला कुलूप लावून जात जा। और एक बात आप समझा देता हूँ कि जब भी तुम बाहर जाओगे उस वक्त घर पर कुलूप लगाकर बाहर जाया करो।
एवढ्यावरून जे समजायचे ते तिला समजले. इतने में ही जो उसे समझना था, 2 बातों में सारी बात वो समझ गई. आपला पाहुणा हा एक देशभक्त आहे. आपला देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून इंग्रजांविरुद्ध तो लढत आहे. और हमारे यहाँ जो मेहमान है वो कैसा है? देशभक्त है. हमारा देश आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों से वो लढ रहा है. आपली बायको, मुले, घरदार या सर्वांना सोडून आपल्या जीवाचीही पर्वा न करता तो चळवळीत पडला है. और अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर देश आज़ाद हो जाए, इसलिए वो जो इसमें चळवळ में भाग लिया है. म्हणून आपल्याला करता येईल ती मदत करावी असे तिने ठरवले. और फिर उसके घरवाली ने, जैबुन ने सोच लिया कि हमसे जितनी मदद होगी हम इस शंकर को पूरी मदद देंगे. बच्चों, भाग 1 यही हम ख़त्म करते हैं. भाग 2 में इंशाल्लाह जल्द मैं आपको सेंड करूँगा. अल्लाह हाफिज़.